हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू आवर चैनल फैबुलस एजुकेशन। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर्स में अपने फॉर्मूले देखे, फिर रेडियंस का कन्वर्जन देखा और उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए ट्रिग्नोमेट्री के हम कुछ क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखिए, मैथ में क्या होता है, हम लोग क्वेश्चंस अगर नहीं करेंगे तो कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में आया या नहीं आया ये क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या होता है, ज़्यादातर क्वेश्चन से ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। थ्योरी पार्ट अपनी जगह है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्वेश्चंस क्लियर नहीं होंगे। तो उसी चीज़ में आगे बढ़ते हुए हम, जैसा कि मैंने कहा कि क्वेश्चन से वो देखेंगे। चलिए, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्लियरली कहा गया है कि इफ थीटा इज 0 इज बिटवीन 0 एंड π/2, जो थीटा आपका एंगल है वो 0 से लेके π/2 के बीच में है। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये π/2 से कम है, π/2 के इक्वल नहीं है। अगर यहां पर ये साइन दिया होता तो इसका मतलब वो π/2 के बराबर भी हो सकता था, पर अभी नहीं है। ठीक है, अब हमारा जो फाई है वो फाई है 0 से π/2 के बीच में। सेम चीज, जैसे थीटा एक एंगल है वैसे ही फाई एक एंगल एज्यूम कर लिया। अब फिर कहा गया है कि कॉस थीटा कॉस फाई से छोटा है। यहां थीटा और फाई की वैल्यू बताई नहीं गई है, लेकिन ये हमें इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि आपका जो थीटा है वो फाई से कम है। फिर हमें 4 ऑप्शन दे दिए और इन ऑप्शन से पूछा है कि इन ऑप्शन में कौन सा सही है। ए फाई छोटा है या थीटा बड़ा है, फाई बड़ा है, या दोनों मिला के थीटा प्लस फाई, ये 90 डिग्री होगा दोस्तों, 90 डिग्री के बराबर है। अब ये दिखाना है। देखिए, हमने थ्योरी पार्ट में चीज़ें समझी और मैंने आपको समझाया भी था वहाँ टेबल बनाकर कि कॉस की अगर हम टेबल देखें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे, तो आपको वैल्यूज़ अच्छी तरह याद होंगी कि कॉस 0 पे 1 होता है, 30 पे √3/2 होता है, 45 पे 1/√2 होता है, 60 डिग्री पे हाफ होता है और 90 पे आपका दोस्तों वो 0 हो जाता है। तो अब अगर आप वैल्यूज को देखें, इसको समझने के लिए मैं समझा रहा हूं आपको, तो आप देखिए कि जैसे जैसे एंगल इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे कॉस उस एंगल की वैल्यू डिक्रीज हो रही है ना। देखिए, जैसे क्या है, 1/2 है तो इसकी वैल्यू होगी 0.5, ये 0 और कम हो जाएगा, इससे ज़्यादा 1 था। ऐसे ही आप 1/√2 करेंगे तो इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा आएगी, 0.7 समथिंग आती है। तो आपने देखा कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं कॉस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अब इन्होंने क्या बोला कि कॉस जो थीटा है हमारा वो कॉस फाई से कम है। अगर कॉस की वैल्यू कॉस फाई से कम है, इसका मतलब हम इस टेबल से लगा सकते हैं कि थीटा वाला एंगल ज्यादा होगा क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो गई है, और फाई वाला एंगल छोटा होगा। तो दोस्तों, सिंपल सी कहानी है, थीटा फाई के से बड़ा होगा। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब फिर कुछ ही कहेंगे, थीटा प्लस फाई 90 हो सकता है क्या? देखिए, जब उन्होंने ये कंडीशन दे दी तो अब आप एक तो दूसरी वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। आप क्या कीजिए, एक को 30 ले लीजिए, एक को ये 0 से बड़ा 30, तो ये हो भी सकता है। 30 डिग्री और 60 अगर आप ले तो ये कंडीशन मेट कर भी सकती है। लेकिन सारी की सारी कंडीशन, अगर मान लीजिए आपने एक 30 लिया होता और दूसरा 75, तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होती। तो हर कंडीशन में ये 90 हो जाए ऐसा तो कुछ नहीं था, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसी चीज में आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम। बिल्कुल इसी से मिलता जुलता हुआ सवाल करवाऊंगा मैं आपको। सवाल दोस्तों हमारा ये है कि विच इज ट्रू,
आपको चार चीजें दी हुई हैं। पहली क्या है, लेकिन एंगल क्या है आपको बता दिया, फॉर थीटा जो है वो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच की बात की गई है। ये कंडीशन आपको समझना जरूरी होता है। इसी कंडीशन के बेसिस पे हम आगे के कंक्लूजन्स निकालते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे कि cos थीटा इज ग्रेटर देन cos स्क्वायर थीटा। दूसरा ऑप्शन ये देता है हमको cos स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन cos थीटा। तीसरा ऑप्शन इसने हमें दे रखा है कि cos थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। और चौथा ऑप्शन इसने दे रखा है सेम वही चीज है, इसमें क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू कर देगा। ठीक है, चलिए अब इस सवाल को ठीक से समझिए। इसने बोला है कि 0 से, अब देखिए हम ऑप्शन से ही समझ सकते हैं कि हमें जो डिफरेंस निकालना है या जो भी कंपैरिजन करना है वो थीटा और स्क्वायर के थीटा में करना होगा। अब इसने सवाल दिया है तो हम नॉर्मली ये सोच के चलते हैं कि किसी भी चीज का अगर स्क्वायर होता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जानी चाहिए। तो नॉर्मल चीज से अगर आप देखें तो आप ये कहेंगे कि यार ये हो सकता है, मान लो 1 वैल्यू हो गई, अगर cos थीटा की 1 वैल्यू हो गई तो 1 के बराबर आ गया, लेकिन ये कंडीशन मैट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमसे बोला है 90 से कम है और 0 से बड़ा है। अगर वो 0 से बड़ा है, 0 डिग्री नहीं है, तो उसकी वैल्यू 1 नहीं हो सकती। दूसरी बात जो हमारा कॉमन सेंस कहता है कि किसी भी चीज का स्क्वायर उससे तो बड़ा होगा, वो गलत है। जैसे कि हम सोचते हैं कि हमने 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ सकता है, 3 का स्क्वायर किया तो 9 आ सकता है, 1 के स्क्वायर पे वो 1 रहता है। लेकिन दोस्तों अभी हमने टेबल में देखा कि cos थीटा की वैल्यू जब 0 से 90 के बीच में होती है तो 0 से लेके 1 तक जाती है ना। उसकी 0 पे 1 वैल्यू होती है और 90 पे 0 होती है, तो दोनों मिला के उसकी वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में ही रहने वाली है। अब हम ये समझते हैं कि 1 के बीच जब वैल्यू रहती है तो क्या उसका स्क्वायर उससे बड़ा होता है। जैसे देखिए 1 के बीच की वैल्यू हो सकती है 0.5। अब 0.5 ही हाफ होता है। अब हाफ इसका स्क्वायर अगर करेंगे आप, मान लीजिए ये वैल्यू कोई x है, तो x स्क्वायर अगर हमने देखा तो वो बन जाएगा हमारा 1/4 इसका होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आ गई 0.25। इसका मतलब कोई वैल्यू अगर 1 से कम है तो ये उसका स्क्वायर करने पे वो वैल्यू घट रही है ना। 0 से 1 के बीच में अगर कोई वैल्यू है और उसका स्क्वायर हम कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, ना कि इंक्रीज होती है। तो अब कोई थीटा है और cos थीटा हम जानते हैं 0 से 90 के बीच में 1 से कम होती है, 0 से ज्यादा होती है। तब वो 0 से अगर ज्यादा है और 1 से कम है, इसका मतलब वो इस कैटेगरी में आया, और अगर इस कैटेगरी में आया तो उसका जो स्क्वायर होगा थीटा का, cos थीटा की जो वैल्यू होगी 1 से कम होगी, तो उसका जो स्क्वायर होगा वो cos थीटा से कम हो जाएगा। यही दोस्तों ऑप्शन हमको ये दे रखा है, तो ए सही है। अब कुछ कहेंगे कि इक्वल टू क्यों नहीं आया। इक्वल टू इसलिए नहीं आया, अगर 0 इंक्लूडेड होता, ये होता, तो यहां पे ये भी साइन लग जाता, क्योंकि हमें बोला है 0 से तो कम ही है, 0 से बड़ा है 0 डिग्री से, तो हमारी वैल्यू 1 से कम ही आएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हुए हम अगला सवाल करते हैं। देखिए ऐसे सवालों में कंडीशन जरूर याद रखिएगा, उस कंडीशन के बेसिस पे ही चीजें होती हैं। कई बार क्या है कि हम वैल्यू पुट कर भी कर सकते हैं। जैसे क्या है कि इसमें इसी क्वेश्चन में अगर हम वैल्यू पुट करना चाहें तो 0 से 90 डिग्री के बीच की बात थी। अब हमने 60 डिग्री मान लेते हैं उसको,
तो 60 डिग्री पे अगर हम देखते तो हम देखते हैं कि कॉस 60 कितना होता आपका 1/2 और कॉस स्क्वायर 60 कितना होता 1/4। हमें यहीं से पता लग जाता कि कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा से बड़ा होगा। चलिए, अब इसने कंडीशन ये दी है कि आपका जो थीटा है वो 0 से बड़ा है और π/4 से छोटा है। ये कंडीशन जरूर याद रखिएगा, इसको ध्यान में रख के ही हम चीजों को आगे समझते हैं। अब इसने बोला है कि देन अगर ये है तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ 1 - 2 sin थीटा cos थीटा √। अब देखिए दोस्तों, सवाल ये है, क्वेश्चन ये, अब हम जानते हैं, देखिए ये 2 sin थीटा है, sin थीटा cos थीटा। जब भी कभी 2 से मल्टीप्लाई हो और 2 टर्म हो, आप हमेशा समझिएगा यहां पे कहीं स्क्वायर बनने के चांसेस हैं क्या, और वो अंडर रूट में भी है। तो अगर वो स्क्वायर बन जाता है तो हम उसे स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो 1 के बराबर होता है। तो यहां हम 1 की जगह उस चीज को रख सकते हैं, तो वो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब हमारा ये हम ये समझते हैं कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab है ना, ये बन जाएगा हमारा a का स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारा b का स्क्वायर, ये 2ab, और यही तो फॉर्मूला होता है a प्लस b के होल स्क्वायर का। लेकिन कुछ लोग ये भी तो कह सकते हैं कि हमने इसी को a क्यों माना, a तो ये भी हो सकता है, इसको अगर हम इधर लिख दें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 2ab, वो बात भी सही है। तो इसका मतलब हम ये जानते हैं, अच्छा ये दोस्तों माइनस है तो ये माइनस आएगा। अब हम ये भी जानते हैं कि दोनों एक दूसरे में हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन क्या बनेंगे आपके, ये भी हो सकता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, या फिर ये बन सकता है आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब समझते हैं इसकी कहानी, अगर ये है कि ये है, दोनों का अगर अंडर रूट निकालते हैं हम, तो इसका अंडर रूट जैसा हमने दे रखा है अंडर रूट, तो इसका आंसर हो जाता साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसका आंसर हो जाता आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो अब ये 2 अलग अलग ऑप्शन है। देखिए, हम जब भी अंडर रूट का लेते हैं तो हम समझते हैं अंदर वाली वैल्यू तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का अंडर रूट पॉजिटिव आना चाहिए। अब ये जो हम एक प्रॉब्लम में फंस गए कि दोनों में से सही कौन सा होगा, तो इसके लिए ही हमें ये कंडीशन हेल्पफुल होगी। ये कंडीशन हमें सिंपली बताती है कि थीटा जो है वो 0 से π/4 के बीच में है। तो अब हमें यह समझना है कि 0 से π/4 के बीच में होता क्या है। देखिए 0 से π/4 में हम जानते हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री, इन तीनों की वैल्यू जानते हैं। तो अब यहाँ पहले मैं साइन की वैल्यू लिख देता हूँ और दूसरा कॉस की वैल्यू देता हूँ। साइन 0 आपका 0 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा मतलब 0.5 के बराबर, और ये आपका 1/√2 हो जाएगा, 0.7 समथिंग के बराबर आ जाता है उसकी वैल्यू, 0.7 और 7 समथिंग। अब आपका कॉस क्या होता है 1, और ये √3/2 और ये 1/√2। तो हम देखते हैं कि जब 0 से 45 कोई वैल्यू जा रही है तो साइन 0 से 1/√2 के बीच में है, मतलब बढ़ रहा है, और कॉस 1 से लेकर √2 के बीच में है। तो अगर आप देखें तो कॉस की वैल्यू साइन की वैल्यू से इस डोमेन में ज्यादा ही है, मतलब कॉस में से साइन घटाएं तो कोई पॉजिटिव टर्म आना चाहिए। क्यों? कॉस पॉजिटिव है और साइन से बड़ा है।
अगर हम साइन में से कॉस घटाएं, जैसे यहां से ये घटाएंगे आप, तो ये तो 0 में से 1 गया, -1 बन जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो हमें नेगेटिव वैल्यू चाहिए नहीं, हमें चाहिए पॉजिटिव वैल्यू। तो इसका मतलब कॉस बड़ा है साइन से, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों जब भी एक डिलेमा आता है, एक दो ऑप्शन आ जाते हैं, तो हम इसका यूज कर सकते हैं। तो इससे हमें ये क्रम निकल गया। चलिए अब आगे आने वाला सवाल देखते हैं। इसी तरह हम क्वेश्चंस को समझेंगे और कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। आपका आगे सवाल ये कहता है कि इफ, देखिए थीटा है 0 से π/2 के बीच में, तो इन्होंने हमसे पूछा है तो साइन x प्लस कॉसेक x इसकी वैल्यू क्या होगी। हमें इसकी वैल्यू ऑप्शन भी दे रखे हैं इन्होंने, ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2, लेस देन 2, बी ऑप्शन है आपका, और सी है लेस देन इक्वल टू 2, एंड डी है आपका ऑप्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब देखिए आपको बहुत बार ऐसे सवाल मिलेंगे जैसे कि 10 प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू समथिंग वैल्यू दे दी जाएगी, और फिर आपसे पूछा जाएगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप यूं समझिए कि सबसे पहले तो ये हम जानते हैं कि साइन और कॉसेक दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो एक हो गया आपका साइन एक्स, दूसरा हो गया 1 प्लस साइन एक्स। अब दोस्तों ये अलजेब्रा के फॉर्म में अगर हम जाएं तो कुछ ऐसा ही है कि अगर एक चीज है हमारी, मान लीजिए कि z, अगर एक वैल्यू हमारी z है तो दूसरी वैल्यू हमारी 1/z है। x भी मान सकते हैं, अगर एक वैल्यू x है तो दूसरी 1/x है। मैं यहां पे आपको एक अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। तो हम जानते हैं कि x या z ही लेते हैं, अगर कोई भी हमें दिया गया हो कि एक z है और दूसरा 1/z है, तो दोस्तों इसकी वैल्यू मिनिमम हमेशा इसकी वैल्यू 2 से तो ज्यादा होती है। ये देखिए इसका प्रूफ करने के लिए ऐसा होता है कि आप उसमें पढ़ेंगे हम अर्थमेटिक में कि एपी का जो मीन होता है वो जीपी के मीन से ज्यादा होता है। अब इन दोनों का एपी क्या बनेगा, वो बनेगा आपका z प्लस 1/2, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाता है, z प्लस 1/z डिवाइड बाय 2, ये ग्रेटर होगा आपका z इंटू में 1/z का अंडर रूट। अब ये आपका क्या हो जाएगा कि 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, z 1/z कट जाएगा, तो z प्लस 1/z इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मतलब कभी भी आपका दिया हो x प्लस 1/x का फॉर्म, तो वो 2 से तो बड़ा ही होगा। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, या आपके अलजेब्रा में भी आएगा सवाल। तो अब हम देखें इसको, अब हम अपने सवाल पे आ जाते हैं। तो ये भी z प्लस 1/z का फॉर्म है, मतलब एक चीज है और उसकी एक अपोजिट चीज है। तो हम समझ सकते हैं सीधे इसका ऑप्शन जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। और कुछ लोग आपको क्या है इसको मार देंगे, कर देंगे, लेकिन फिर हमारा काम क्या आता है, ये अब ये क्या है, हमें ये बताएगा कि π/2 से कम है। π/2 से अगर कम है तो आप ये देखिए कि π/2 से कम है तो π/2 पे क्या होता है, ये 1 होता और ये भी 1 होता, 1 प्लस 1 2 हो जाते। मतलब ये इक्वल टू 2 तो π/2 पे होता, उससे पहले नहीं। तो अगर वो उससे पहले हो, मतलब π/2 पे ही हो रहा है, उससे पहले हो नहीं सकता, तो हम उसको इक्वल टू 2 कर नहीं सकते। तो साइन प्लस 1/sin x मतलब साइन प्लस कॉसेक x वो 2 से तो बड़ा ही होगा हमेशा इस वाले डोमेन के अंदर। तो हमारा ऑप्शन जो होगा ए
सही हो गया। चलिए दोस्तों, अब इसी को समझते हुए, इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए एक और अच्छा कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए उन्होंने आपको सवाल दे दिया होता, लेकिन उससे पहले एक और चीज समझिए। कंसिडर, ये स्टेटमेंट देखिए आप, दो स्टेटमेंट है यहां पे, आपको स्टेटमेंट में लिख देता हूं। पहली स्टेटमेंट कहती है साइन 1 डिग्री इज ग्रेटर देन साइन 1c। c का मतलब हम सब जानते हैं वो एक रेडियन मेजर है। और दूसरी स्टेटमेंट कहती है आपकी कि cos 1 डिग्री इज लेस देन cos 1c, रेडियन की बात करते हैं। तो अब हमारे जो ऑप्शन है पूछा है, इसमें ऑप्शन जो है कि ऑप्शन ये कहता है कि पहला ऑप्शन कहता है फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, पहला करेक्ट है। दूसरा कहता है कि दोनों स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन है हमारा कि बोथ करेक्ट है, और फोर्थ कहता है बोथ फॉल्स है। अब देखिए, आपको वही टेबल के फॉर्म में इसको भी समझना है, लेकिन उससे पहले आपको उसकी वैल्यू याद होनी चाहिए। हमें यह पता है साइन 1c, अब आप अगर मेरे लेक्चर फर्स्ट को देखा होगा आपने, तो हमें पता है कि 1 रेडियन जिसको 1c कहा जाता है, तो 1 रेडियन की वैल्यू, आपके 1c की वैल्यू वो आती है समथिंग अराउंड 57 डिग्री 22 मिनट्स एंड 16 सेकेंड्स के आसपास। जैसे 57 डिग्री 16 मिनट्स 22 सेकेंड्स के आसपास ये वैल्यू आती है। और 1 डिग्री तो 1 डिग्री है, इसका मतलब हमारा 1c, हमारा 1 रेडियन 1 डिग्री से बड़ा होता है। और ये दोनों देखिए आप 1 डिग्री और 57 डिग्री समथिंग, वो दोनों 0 से 90 के बीच के हैं। अब हम ये जानते हैं कि जो साइन 1 डिग्री है उसकी वैल्यू साइन 157 डिग्री से, तो 0 से 90 के बीच में, मैं फिर से टेबल बना के आपको समझा देता हूं, लेकिन आप इस टेबल को याद कीजिए, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको टेबल बना रहा हूं। 0 है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और आपका 90 डिग्री है। तो अगर हम साइन की वैल्यू देखें तो 0 0 होता है, 1/2 होता है, 1/√2, √3/2 और आपका 1। cos 0 की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू देखें तो ये हमारा 1 होता है, ये √3/2, 1/√2, 1/2 और ये 0। तो अब आप देखें कि साइन 0 से 90 के बीच में क्या होता है, ये 0 से 1 इसकी वैल्यू बढ़ रही है, मतलब 0 से बढ़ती बढ़ती 1 पहुंच जाती है। तो अगर साइन में 0 से 90 के बीच में देखें तो अगर आपने एंगल बढ़ाया तो साइन की वैल्यू बढ़ जाती है। तो इसका मतलब साइन की वैल्यू, एंगल बड़ा कौन सा है, एंगल बड़ा ये है, तो इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो गलत बता रहा है, क्योंकि अगर हमारा 1c बड़ा है तो साइन 1c साइन 1 डिग्री से बड़ा होगा। अब कॉस को देखते हैं। कॉस देखिए दोस्तों, 1 से शुरू होता है, 0 तक जाता है। इसका मतलब हमने अभी 2 क्वेश्चन पहले भी यही कॉन्सेप्ट समझा था कि कॉस की वैल्यू जैसे डिग्री बढ़ती है वैसे ही कॉस की वैल्यू घटती है। इसका मतलब अगर डिग्री बढ़ी तो कॉस की वैल्यू घट जाएगी। इसका मतलब cos 1c, इसकी डिग्री ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी cos ऑफ 1 डिग्री से। अब इन दोनों स्टेटमेंट को मैच करते हैं। पहला स्टेटमेंट हमारा साइन 1c बड़ा होना चाहिए, ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। दूसरा 1c छोटा होना चाहिए, ये 1c यहाँ पे बड़ा दिखा रखा है, ये स्टेटमेंट। इसका मतलब दोस्तों दोनों स्टेटमेंट गलत है।
आशा करता हूं ये आप सवाल आपने खुद समझ लिया होगा। अब वही कॉन्सेप्ट जो मैंने इस क्वेश्चन से पहले आपको समझाया था। कई बार क्या होता है दोस्तों, सवाल यूं दिया होता है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू आप ले लीजिए 3/5। अगर साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है देन 1/1 प्लस साइन क्यूब थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉसेक क्यूब थीटा, इसकी वैल्यू आपको निकालनी होगी। अब फिर वही कॉन्सेप्ट आप समझिए। देखिए दोस्तों, यहां पे साइन है और दूसरा कॉसेक है। हम जानते हैं, अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि इसके पीछे करते कैसे हैं। तो अब हमें मालूम है कि साइन थीटा ही 1/, में कॉसेक थीटा होता है। अब कॉन्सेप्ट ये है कि एक अगर तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इसकी वैल्यू आपकी 1 आती है। तो अब हमें मालूम है अगर ये x है तो ये 1/x है और इसकी वैल्यू तो कट के 1 ही आएगी। अब देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हो, मतलब एक्स वाई इज इक्वल टू 1 हो, है ना, y यहां पे मैंने 1/x को मान लिया है, तो हमेशा चाहे इसके अपॉन में मतलब कुछ भी हो, मतलब ये ऐसा कुछ हो, मतलब देखिए जब कभी भी अगर एक्स वाई की वैल्यू 1 हो तो अपॉन में, मतलब मैं समझाता हूं आपको, 1/, में x की पावर मान लीजिए 9 हो, 10 हो, 11 हो, 2000 हो, 2 लाख हो, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, प्लस 1/, उस y की पावर भी सेम हो, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी। ये मैं आपको एक जनरल टर्म में लेके प्रूफ करके बताता हूं। देखिए मैं इसी तरफ प्रूफ करूंगा आपको समझने के लिए। मान लीजिए ये हमारा है 1 प्लस x की पावर n प्लस 1/y की पावर n। अब हमें मालूम है कि एक्स वाई इज इक्वल टू 1/y है, तो मैं x की जगह y को रख सकता हूं। चलिए वही ट्राई करते हैं। तो ये 1/ की पावर n हो जाएगी प्लस 1/1 प्लस y की पावर n। अब y की पावर n, तो y की पावर n एलसीएम आ जाएगा और ये y की पावर n चला जाएगा, कुछ यूं बन जाएगा अपन 1/y की पावर n प्लस 1/y की पावर n प्लस 1/y की पावर n। अब ये y की पावर n ऊपर चली जाएगी तो हो जाएगा आपका y की पावर n/1 प्लस y की पावर n प्लस 1/1 प्लस y की पावर n। दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो सेम आ जाएगा 1/y की पावर n प्लस 1/ में y की पावर n प्लस 1। अब दोनों से ये सेम है, कट जाएंगी, 1 आ जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि x की पावर n, y की पावर n कुछ भी हो, ये हमेशा 1 ही आएगा। तो अब आपका इसने साइन थीटा की वैल्यू दे दी, तो यहां पे भी तो साइन क्यूब थीटा कॉसेक क्यूब थीटा एक दूसरे के अपोजिट हैं। आप सीधे देख लीजिए एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि इस तरह का अगर फॉर्म हो तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। तो आपको एग्जाम में दिमाग खपकाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे 1 ऑप्शन जहां दिखे उसको मार्क कीजिए और आगे बढ़ जाइए। दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। हमारे लेक्चर कैसा लगा ये आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उससे पहले आप एक सवाल जरूर कर लीजिएगा। सवाल ये कहता है कि ये सवाल आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, नहीं हो तो आप मुझे आगे बता सकते हैं। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 2020 का ये चल रहा है तो हम ले लेते हैं 2020 अपॉन में 20 ठीक है दोस्तों। तो फाइंड वैल्यू ऑफ
1 अपॉन 1 प्लस 10 20 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट 20। इसका आप कमेंट सेक्शन में जो बताइएगा। और हमारे चैनल को, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।